2020 का एक जबरदस्त पैगाम खुदाबंद ने मेरे दिल में रखा है। यसाया नबी का सीफा, उसका 41वां बाब और उसकी फकत 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। 2020 में मुझे ये समझ आई कि मुझे इस चीज पर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें इस चीज पर ट्रस्ट करना चाहिए कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है, बजाय इसके कि हम खुदा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत थोड़ा है, खुदा जो कुछ कर सकता है वो हमारी दराक से भी परे की बात है। आमीन। तो खुदा ये कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पहली चीज हमने 2020 में इस चीज के लिए खुशी मनानी है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा ने हमें छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदा हमारी जिंदगी के हर एक मोड़ पे हमारे साथ खड़ा है। हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। हमें इस चीज पर फख्र करना है कि हमारा जो खुदा है वो कोई बुत नहीं है। क्यों जी? हमारा खुदा बुत नहीं है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि वो पत्थर का खुदा है या लकड़ी का खुदा है और हम उसके सामने चीखते चिल्लाते रहेंगे और वो हमारी सुनेगा नहीं। वो जिंदा खुदा है और खुदा हमसे कहता है कि हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे जोर बख्शूंगा। खुदा असल में यहां पर हमें यह सिखाना चाहता है कि मैं जिंदा खुदा हूं, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जोर बख्शूंगा। आमीन। तो किस कदर जरूरी है कि 2020 में हम खुदा के पास आए, ज्यादा से ज्यादा आए, शख्सी तौर पर आए, खानदानी तौर पर आए, कलीसियाई तौर पर आए और कौमी सतह पर हम खुदा उनके पास आए। हमें यह दुआ करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर चेन प्रेयर स्टार्ट हो, पाकिस्तान के अंदर लोग शख्सी तौर पर दुआ करने के लिए उठ खड़े हों, खुदा उनकी हुजूरी में जाएं और खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के कलाम से अपने आप को शेयर करें और अपनी रूहों को खुदा के कलाम से तरोताजा करें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बायोग्राफीज पढ़ी हैं दुआ गो लोगों की, जिनमें से काफी लोगों के नाम तो आप भी जानते हैं। साधु सुंदर सिंह एक दुआ करने वाला शख्स, दुआगो हाइड, जॉन हाइड दुआ करने वाला शख्स था, भाई बख्त सिंह दुआ करने वाला शख्स, डीएल मूडी दुआ करने वाला शख्स, चार्ल्स स्पर्जन दुआ करने वाला शख्स था, चार्ल्स फिनी दुआ करने वाला शख्स, बिली ग्राहम दुआ करने वाला शख्स था। बिली ग्राहम की बेटी कहती है कि हमने अपने बाप को जिंदगी में सिर्फ 3 काम करते हुए देखा है, दुआ करते हुए, कलाम पढ़ते हुए और कलाम सुनाते हुए। हम बचपन से सिर्फ यही देखते हुए जवान हुए हैं कि हमारा बाप या तो दुआ कर रहा होता था, या वो कलाम पढ़ रहा होता था, या वो कलाम सुना रहा होता था। और उसने कहा कि ये एक असासा है, एक ऐसा लेसन था जो हमने अपने बाप से सीखा कि एक ईमानदार को दुआ करनी चाहिए, एक ईमानदार को कलाम पढ़ना चाहिए और एक ईमानदार को गवाही देनी चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स वो कहती है कि हम सब बहन भाइयों की लाइफ में अपने बाप से आए हैं, हमारी माँ से आए हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त बात है कि हम जिंदा खुदा के पास आए ताकि वो हमें जोर बख्शे। और आगे लिखा है, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। डेफिनेटली जो लोग खुदा के पास आएंगे उससे मदद के तलबगार होंगे, खुदा उनकी मदद करेगा हर एक लेवल। मैं खुदा से ये दुआ कर रहा था लास्ट नाइट कि खुदावंद हमें दुआ के बारे में सोचने का नहीं, हमें दुआ करने का शर्फ दे। कई बार हम जाते हैं जब बुक स्टोर्स पे, तो सबसे जो ज्यादा हमारे लिए अपीलिंग चीज होती है वो दुआ के हवाले से किताबें होती है। मैं और भाई मुबीन अभी जब हम कराची गए हैं तो हमने दुआ के हवाले से बड़ी किताबें खरीदी वहां से, और हम लोगों को वो गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन दुआ करता कोई नहीं। दुआ के हवाले से हम सेमिनार्स में जाना बड़ा पसंद करते हैं कि फलां टीचर वहां पे आया हुआ दुआ के ऊपर टीचिंग देता है, और हम वहां पे बैठते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं 100 रुपए की या 200 रुपए की, और वो टीचिंग सुन के बिरयानी की एक प्लेट खा के हम बाहर निकल आते हैं। लेकिन हम दुआ की तरफ आते ही नहीं। तब्दीली दुआ के बारे में सीखने से नहीं आनी, तब्दीली दुआ के मुतालिक किताबें खरीदने से नहीं आनी, उनको पढ़ने से नहीं आनी, तब्दीली दुआ करने से आनी। तो खुदा करे कि 2020 में, ये मेरी प्रेयर है, ये मेरी ख्वाहिश है, हम सबकी ये ख्वाहिश है कि 2020 में हम दुआ करके कुछ तब्दीली का अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करें। दुआ के बारे में सीखा हमने बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमने दुआ नहीं की। गुजरे सालों में हमने दुआ की है, लेकिन वो बहुत कम की। 24 घंटों के अंदर अगर हमें अपनी दुआ का एनालिसिस करें तो वो बहुत कम है। मैं अभी कल आफिया से कह रहा था कि पावे बनने में सारी रात लग जाती, पावे बनने में सारी रात लग जाती। बड़े पाए आप चढ़ा दें, उसके साथ बोंग, सारी रात पकता रहता, फिर कहीं सुबह जाके वो हलवे की तरह गला होता है। एक अच्छा खाना बनाने के लिए इतना लंबा वक्त दरकार है, तो एक क्वालिटी प्रेयर लाइफ को डेवलप करने के लिए कितनी संजीदगी की जरूरत है। सोचें जरा, 5 मिनट की 10 मिनट की दुआएं हमारे रवैयों में कोई तब्दीली नहीं ला सकती। एक ऐसी दुआ जिसमें हम खुदा की हुजूरी में डीप चले जाएं। और मैंने ही अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है, प्रेयर वो जगह है जहां पे खुदा हमारे रवैयों को बदल सकता है। ये वो जगह है, जैसे लोहा भट्टी में जाकर नरम हो जाता है ना, इसी तरह हम खुदा की हुजूरी में जाकर नरम हो जाते हैं।
सख्त से सख्त बात जिसको हमने कई सालों से थामा हुआ पकड़ा हुआ और हम सोचते हैं कि इसको तर्क करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। लेकिन दुआ में खुदा आराम से ही उस चीज को रिमूव कर देता हमारी लाइफ में। खुदा की हजूरी में जाना ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है। और 2020 में खुदा हमें कॉल कर रहा है कि हम खुदा की हजूरी में आए, ताकि खुदा हमें यकीनन बरकत दे। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदा की सदाकत क्या है जी? खुदा का कलाम है। खुदा कहता है कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया कि इसमें खुदा का क्या भेद है, खुदा क्या कहना चाहता है अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से। खुदा ने कहा मैं अपने कलाम की भरपूरी से, राइट हैंड में ज्यादा पावर होती है बनिस्बत लेफ्ट के। ज्यादातर लोग राइट हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, लेफ्ट उसके बनिस्बत कमजोर होता है। तो खुदा कहता है कि मैं अपनी सच्चाई को, यानी अपने कलाम को, अपनी सदाकत को और उसकी कुदरत को इस तरह से तेरी जिंदगी में जाहिर करूंगा कि उससे मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर लूंगा। हालेलुया। तो 2020 में खुदा ये चाहता है कि हम उसकी सच्चाई से इंतहाई वाकिफ हों, ताकि सच्चाई हमें ना सिर्फ आजाद करे बल्कि हमें संभाल भी ले। खुदा ना सिर्फ अपनी सच्चाई से, यानी कि अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला से हमें छुड़ाता भी है बल्कि संभाल भी लेता है। सब चीजें उसी के वसीले से तो बनी है और उसी के वसीला से कायम भी हैं। आमीन। तो खुदा अपने कलाम से अपने लोगों को संभाल लेता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। तू मत डर। 2020 में हमें डरने की जरूरत नहीं बल्कि हमें फख्र करने की जरूरत है कि खुदा हमें प्रॉस्पर करना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। इस साल में हमें अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है। जिस स्कूल ऑफ थॉट में हम गुजरे सालों में दाखिला हमने लिए रखा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हम इससे निकले। हमें पहले से पता है कि क्या होने वाला है। खुदा हमारे साथ है, खुदा ने हमें जोर बख्शना है, खुदा ने हमारी मदद करनी है और यकीनन करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है। जब खुदा ने यकीनन हमारी मदद करनी है तो यहां पर खौफ कहां है, परेशानी कहां है, डिप्रेशन कहां है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खुदा कह रहा है मैं यकीनन तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा, तू मत डर। हालेलुया। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि आइए हम अपने घुटनों को खुदावंद अपने खुदा के जोर झुकाएं। दुआ करने से दुआ आती है, दुआ के बारे में पढ़ने से दुआ नहीं आती। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उन्हें बड़े मेथड्स आते हैं, ऐसे दुआ होगी ऐसे दुआ होगी, उसके अंदर से वो ये हवाले निकाल के देते हैं, लेकिन उन्होंने दुआ की नहीं होती। दुआ के बारे में सिखाना, दुआ के बारे में पढ़ना, इट्स गुड, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम दुआ नहीं करेंगे वो सब कुछ बेकार है। ठीक है ना? तो 2020 में आइए हम इस चीज का तहैया करें, खुदा उनसे फजल मांगे। तहैया वैसे हमने कई बार किया कि इस साल में बड़ी दुआ करनी है, लेकिन हमने खुदा से फजल नहीं मांगा। यहां हमने नाकामी दिखाई है। हमने अपने तहैये पे, अपने फैसले पे और अपने एतमाद पे, जो हम अपनी पर्सनैलिटी पे रखते थे, हमने तकिया किया और हमने कोशिश की कि जो मैंने फैसला कर लिया बस अब मैं दुआ से नहीं टलूंगा। और हमने की भी दुआ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमारा जो लेवल था वो नीचे आना शुरू हो गया। शुरू हमने बड़ी जोश से की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मदहोश हो गए दुनियावी कामों में। लेकिन जब हम खुदा से फजल मांगेंगे, जब हम खुदा के फजल की बदौलत इस 2020 में प्रेयर के दायरे में दाखिल होंगे, तो फिर हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। और असल में हमने करना कुछ नहीं, हमने सिर्फ खुदा की हजूरी में बैठ के खुदा को काम करने देना अपनी जात पे। तो फोकस हमारा ये है कि साल में खुदा हम पे काम करे। जब खुदा हम पे काम करेगा तो डेफिनेटली उसका असर हमारी फैमिली पे भी होगा, हमारे चर्च पे भी होगा और हमारी कौम पे भी होगा, हमारे मुल्क पे भी होगा। क्योंकि जिस मुल्क में बाइसे बरकत लोग रहते हैं उसकी बरकत से मुल्क फैज पाता है। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो मैं ये कहता हूं कि चलें बाकी मुल्क को तो छोड़ें, सिर्फ लाहौर के लिए दुआ करनी शुरू कर दें, क्योंकि हम लाहौर में हैं और पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहां पे मसीही नहीं है। तो हमने ये दुआ करनी है कि पाकिस्तान के हर शहर में ऐसी दुआएं उठें कि वो अपने अपने शहर को उठा लें। आमीन। और पाकिस्तान उभर के सामने आ जाए। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। लश्करों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तूने एक मरतबा फिर हमें ये मौका दिया कि तेरी हजूरी में आ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदा तो अपने खादम को भी, भाई मुबीन को भी यहाँ पर लाया। हम इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज तेरी तरफ से तय था, मुकर्रर था कि हम मिलकर इस इबादत को करें, मिलकर शुक्रगुजारियां करें, मिलकर प्रस्तिश करें, गीत गाएं, मुनाजात दें, तेरे हसूर रखें। और खुदा 2020 में तुझसे फजल मांगे कि तू हमारी जिंदगियों पर खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने जलाल को जाहिर कर। खुदावंद हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, सिर्फ यही एक ख्वाहिश है और इल्तिजा है कि तू हमें अपनी हजूरी में इस साल बैठने का शर्फ दे। खुदावंद तू हमें खींच ले, अपनी तरफ खींच ले, ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में बैठें और तेरे जमाल को देखें, खुदावंद तेरे जलाल को देखें,
तेरी ब्यूटी को देखें, खुदाम तेरी मोहब्बत से लबरेज हो जाएं, हमारा प्याला लबरेज हो जाए इस साल, और खुदाम वो छलक कर बाहर आए गवाहियों की सूरत में, मुनादी की सूरत में, दुआओं की सूरत में, शुक्रगुजारियों की सूरत में वो प्याला लबरेज हो। और खुदावंद हम ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बल्कि अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए बाइस बरकत हो, यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।